सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैटर्न, जो कि 23 मई 2021 को मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और 11 अक्टूबर 2021 तक वो मकर राशि में वक्री ही रहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं जुपिटर की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग ये समझ लीजिए, मैं इस वीडियो में सैटर्न की बात कर रही हूँ। जब हम जुपिटर की बात करते हैं तब हम ब्लेसिंग, एक्सपेंशन, ग्रोथ और फ्री विल की बात करते हैं। जब हम सैटर्न की बात करेंगे तो हम इसमें डेस्टिनी की बात करेंगे। जी हाँ, सैटर्न से होने वाले जो इवेंट होते हैं वो हमारी डेस्टिनी होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सैटर्न से हम क्या देखते हैं? सैटर्न से हम हमारे कर्मास, प्रोफेशन, आने वाले ट्रबल्स, डिलेज, ये सब जो है वो हम सैटर्न से देखते हैं। इसलिए सैटर्न जिस हाउस में गोचर करते हैं उस हाउस से रिलेटेड हमारी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, हमारा डेडिकेशन बढ़ जाता है। उस हाउस से रिलेटेड हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है। क्यों? क्योंकि सैटर्न जिस हाउस में इफ़ेक्ट डालते हैं उस हाउस से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ती है, फोकस होना पड़ता है। क्योंकि सैटर्न जो होते हैं जिस हाउस में इफ़ेक्ट डालते हैं उस हाउस से रिलेटेड हमें डिलेज और ब्लॉक्स और लिमिटेशन दे सकते हैं। तो ये तो सैटर्न की बात हो गई। अब सैटर्न वक्री होते हैं तो क्या होगा? देखिए, जब कोई भी प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में या फिर ट्रांजिट में वक्री होता है तो उसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो सडन मिलते हैं और अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं। अब ये रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं और ये हो सकता है कि वो अच्छे ना भी हों, पर ये तो तय है कि उनके रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं और सडन मिलते हैं। दूसरी बात, वक्री प्लैनेट के साथ एक इशू ये होता है कि वो रुक रुक के रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर आपने कभी कोई काम स्टार्ट किया हो और वो बंद पड़ गया हो तो कई बार उसी प्लैनेट के वक्री होने पे वो काम आप फिर से स्टार्ट कर पाते हो। सैटर्न जब वक्री होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपके जो मिसलीडिंग पास्ट कर्मास होते हैं उसके रिजल्ट सामने आते हैं और स्पेशल बात ये है कि उस समय आपको यूनिवर्स ये चांस देती है कि आप उस कर्मास को क्लीन कर पाओ, और यदि आप उन कर्मास को क्लियर कर पाते हो तो आपकी सोल बहुत लाइट फील करती है। बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जब हमारे मिसलीडिंग पास कर्मास के रिजल्ट सामने आते हैं तो हम एग्जाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, नकारात्मकता फील करते हैं, लिमिटेशन फील करते हैं। चॉइस आपकी है कि यदि आपके मिसलीडिंग पास कर्मा सामने आते हैं तो उसको आपको कैसे लेना है। कि सैटर्न जो है वो मेष लगन से मीन लगन तक अलग अलग हाउसेस में गोचर करेंगे, राइट। लेकिन गोचर करते समय वो जिस भी प्लैनेट को टच करेंगे उससे भी उनके रिजल्ट जो है, उनके जो इफेक्ट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। एक ही मेष लगन होगा, सबके मेष लगन के 10th हाउस से सैटर्न का गोचर होगा, लेकिन वहीं पर सैटर्न किसी के जुपिटर को टच कर सकते हैं, किसी के सन को टच कर सकते हैं, किसी के राहु को टच कर सकते हैं। आपके नेटल चार्ट के किस प्लैनेट को टच करते हैं उससे भी आपके जो रिजल्ट होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ट्रांजिट का सैटर्न जब आपके किस प्लैनेट के ऊपर रहता है या आस्पेक्ट करता है तो किस टाइप का थोड़ा सा आप रिजल्ट जो है वो देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको लगन वाइज सारे हाउसेस के रिजल्ट भी बता दूंगी। देखिए, जब ट्रांजिट का सैटर्न किसी भी तरीके से अगर आपके नेटल सन को टच करता है, मतलब उसके ऊपर से जाता है या किसी टाइप का संबंध बनाता है, तो ये तो तय है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ या करियर में, पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है वो मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि वक्री सैटर्न होगा और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सन के जो भी कारकत्व आप ले लेते हो उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगेन ये बात आ जाती है कि ये अच्छा होगा या निगेटिव होगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में सन की और सैटर्न की स्थिति क्या है। जब सैटर्न मार्स को किसी तरीके से टच करेंगे
कोई भी लगन हो, तो इस दौरान जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें मेजर जो होते हैं वो चेंजेस दिखने के लिए मिलते हैं। मतलब कई बार लोगों के प्रोफेशन चेंज हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं, या वो कुछ एक अच्छा सा कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि मार्स आपकी कुंडली के योग कारक या कारक प्लैनेट है, क्योंकि आप यहाँ समझ सकते हो कि ऐसे देखा जाए तो सैटर्न और जो मार्स होते हैं वो तो दोनों एक दूसरे से एनिमी प्लैनेट हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर सैटर्न मून को टच करते हैं, तो ये जब भी सैटर्न मून को टच करते हैं तो एक तो ये मेंटल स्ट्रेस देते हैं, और कई बार लोगों को अपना प्लेस भी चेंज करना पड़ता है। जब सैटर्न किसी भी तरीके से आपकी जुपिटर से संबंध बनाते हो तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा समय होता है। जब सैटर्न वीनस के साथ किसी भी तरीके से संबंध बनाते हैं तो सैटर्न और वीनस जो है वो मित्र हैं। तो जब भी सैटर्न वीनस के साथ संबंध बनाते हैं तो आपकी व्हीकल, होम, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे वो रिजल्ट देते हैं। सैटर्न केतु से अगर रिजल्ट बनाते हैं तो ये हम इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। सैटर्न जब राहु के साथ कुछ संबंध बनाते हैं तो ये इनोवेशन के लिए, न्यू रिसर्च के लिए, न्यू थिंकिंग के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जो होता है वो अच्छा समय होता है। जब सैटर्न किसी भी तरीके से अगर आपके बुध को प्रभावित कर रहे हैं तो इस समय ये भी बहुत अच्छा होता है। इस समय नेटिव अपनी इंटेलिजेंस से अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो होता है वो स्टार्ट करता है। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा जनरल बता दिया। ये क्या है कि आप जब देखें कि आपका सैटर्न किस हाउस से गोचर कर रहा है तो आप थोड़ा सा नटल प्लैनेट को भी देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मेष लगन की। तो देखिए, मेष लगन में सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो ये तो तय है कि आपको करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो सडन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, और मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न जिस हाउस में गोचर करते उस हाउस से रिलेटेड उस समय हमारा बहुत फोकस होता है, हमारा पूरा ध्यान वहीं पर होता है। तो मेष लगन वालों का भी पूरा फोकस जो होगा वो उनके करियर और प्रोफेशन पे ही होगा, और उनको उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे ही। यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी तक आपने अपने प्रोफेशन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया है, उसके प्रति आप लोग कितने हार्ड वर्किंग रहे हो, आपका कितना डेडिकेशन रहा है, ये उस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ से सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस को, 12th हाउस को और 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। तो 4th हाउस पे एस्पेक्ट की वजह से मेष लगन वालों को हो सकता है कि प्रोफेशन की वजह से स्थानांतरण हो, प्लेस चेंज करना पड़े या जॉब चेंज करनी पड़े। और 12th हाउस जो है वो उस वजह से ये हो सकता है कि आपके थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। 7th हाउस पे भी एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि 7th हाउस पे आपके जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। तो विवाह में हो सकता है कोई परेशानी आए, लेकिन जुपिटर का भी एस्पेक्ट है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं दिखता है। लेकिन मेष लगन वालों को जो भी निर्णय लेना है, जॉब, करियर और मूवमेंट, जॉब छोड़नी है, प्लेस छोड़ना, उससे रिलेटेड रिजल्ट बहुत सोच समझ के आप लोगों को लेना है। हम लोग बात करेंगे वृषभ लगन की। तो देखिए, वृषभ लगन में 9th हाउस में सैटर्न का गोचर रहेगा। 9th हाउस से हम अपना बिलीफ सिस्टम, हमारे रिलीजन, हमारा धर्म, हमारे गुरु, हम ये सब देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम अचानक से चेंज हो जाए, बिलीफ सिस्टम को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, उस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने गुरु से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। उनको अगर यहाँ पर आप अगर अपने पिता को एज अ गुरु देखते हो तो आप अपने पिता से भी यहाँ पर जो रिलेशन है उसको संभाल कर चलिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सैटर्न का जो प्रभाव है वो 6th, 3rd और 11th हाउस में रहेगा। तो गेन जो आपको हो रहे थे, हो सकता है उसकी जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। भाई बहनों से रिलेशन में आप लोगों को संभल कर चलना होगा। 6th हाउस पे जो सैटर्न का एस्पेक्ट होगा ये आपके कंपटीशन
के लिए अच्छा होगा, आपको शत्रुओं पे विजय दिलाएगा, कोर्ट कचहरी के अगर कुछ मामले हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि सैटर्न वक्री होंगे तो ये कई बार अगर पुराना कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप लोगों को तो वो फिर से सामने आ सकता है। तो आप लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। लेकिन जो मेजर आप लोगों को चेंजेस दिखने मिलेंगे वो 9th हाउस से देखने के लिए मिलेंगे। तो 9th हाउस में अपना कोई भी बिलीव सिस्टम चेंज करते हो, रिलीजन अगर आपको लेकर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो काफ़ी मैं ये कहूँगी कि सही राइट पर्सन से काउंसलिंग लेकर ही उसमें आप लोग आगे बढ़िए। हम लोग मिथुन लगन की बात करते हैं तो देखिए मिथुन लगन में जो सैटर्न है वो आपके 8वें स्थान पे गोचर करेंगे। 8वां स्थान जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जब भी सैटर्न 8th हाउस में गोचर करते हैं हमारी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आप लोगों को पता है ये कुछ इजी प्रोसेस तो होती नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन का कई बार सामना करना पड़ जाता है। सैटर्न का 8th हाउस में जब गोचर हो तो कभी भी कुछ अनअर्न्ड मनी के लिए क्लेम नहीं करना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस कोई भी, क्योंकि क्या होता है उस समय अगर हम क्लेम करो तो हमें इतना अच्छा जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जितना पैसा हमको मनी वाइज मिलना चाहिए वो उतना हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी किसी इंश्योरेंस अनअर्न्ड मनी के लिए क्लेम करो तो हमेशा देख लेना चाहिए कि 8th हाउस में किसका गोचर है और कौन से प्लैनेट आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 8th हाउस से सैटर्न आपके 2nd हाउस को भी देखते हैं तो ये फैमिली और सेविंग को भी थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं। मिथुन लगन के लिए सैटर्न का एस्पेक्ट उनके कार्य क्षेत्र और 5th हाउस पे भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर वर्क से रिलेटेड जो भी मैटर सामने आते हैं उसको आप बिल्कुल कूलली हैंडल कीजिए। उसके लिए कुछ भी स्ट्रेस या बर्डन या एग्जाइटी लेकर काम को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको संतान से रिलेटेड जो है वो कुछ चिंता ये सैटर्न आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कर्क लगन में 7th हाउस में सैटर्न जो है वो वक्री होंगे। जब सैटर्न 7th हाउस में वक्री होंगे तो वो 7th हाउस से रिलेटेड जो है वो आपके मिसलीडिंग कर्मास को सामने लाएंगे। 7th हाउस किसका होता है? मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो इससे रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड और जो है वो सडन इवेंट हो सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये इवेंट ख़राब भी हों, ये इवेंट अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी मैरिज लाइफ को और बिजनेस पार्टनरशिप या अगर आप कोई बिजनेस में है तो सामने जो क्लाइंट है उनके पर्सपेक्टिव को समझकर अच्छे से आप लोगों को आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो सैटर्न है उसका प्रभाव आपके लगन पर भी जाएगा। तो जब भी लगन पे सैटर्न का प्रभाव होता है तो ये कई बार हमको थोड़ा सा लेजीनेस दे देते हैं, नकारात्मकता दे देते हैं, तो आपको उससे बचकर रहना है। सैटर्न का जो प्रभाव है वो आपके भाग्य स्थान पर भी होगा और माता के स्थान पे भी होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है वो ये फील कर सकते हैं कि भाग्य इतना आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप लोगों को माता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं लियो लगन की। तो देखिए लियो लगन में जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो आप लोगों के 6th हाउस में है। तो 6th हाउस से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो अनएक्सपेक्टेड और सडन रिजल्ट मिलेंगे। तो 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस कर्जे का है, किसी भी टाइप की डिजीज़ का है, ऑफिस पॉलिटिक्स का है, बॉस का है। तो आप लोगों को जो भी निर्णय लेना है अपने ऑफिस से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, वो आप लोग काफ़ी सोच समझ के लीजिएगा। और यहाँ पर इस दौरान किसी से भी कोई कर्जा लेना या आप लोगों को देना नहीं चाहिए। यहाँ पे 6th हाउस का जो सैटर्न है वो आपको जो है वो शत्रुओं पे विजय दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के जो अगर केस हैं तो उससे भी आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन वक्री सैटर्न यहाँ पर आपको कुछ पुरानी डिजीज़ जो होती है, आपका हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ था तो वो भी आप लोगों का यहाँ पर सामने आ सकता है। तो आप लोगों को एक्चुअली 6th हाउस से रिलेटेड जो भी कारकत्व हैं उन सब पे बहुत सोच समझ के निर्णय आप लोगों को लेना है। यहाँ पर सैटर्न आपके 8th हाउस को भी प्रभावित करेंगे, 12th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। तो 8th हाउस को जब प्रभावित करेंगे तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ वाद विवाद अगर सामने आता है तो उसको आप लोग अच्छे से हैंडल कीजिएगा।
यहाँ पर 12th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आप लोगों का हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएं और आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई बहन, उन सब से भी जो है वो आप लोगों को एक सामंजस्य बनाकर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। तो देखिए, कन्या लगन में सैटर्न का गोचर 5th हाउस में रहेगा, मतलब 5th हाउस से रिलेटेड जो है वो आपको सडनली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सैटर्न अच्छे रिजल्ट देंगे तो अगर आप चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे थे तो आप कंसीव हो सकते हो। अगर आपका कुछ पहले लव रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ था तो वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वक्री प्लानेट रुकी हुई चीज़ों को फिर से स्टार्ट कई बार करवा देते हैं। आपका एजुकेशन कुछ सीख रहे थे तो वो चीज़ भी आपकी स्टार्ट यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पे सैटर्न इतने अच्छे नहीं हुए तो आपको यहाँ संतान से रिलेटेड कुछ चिंता ये आप लोगों को दे सकता है, या संतान से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा सकता है। सैटर्न का जो एस्पेक्ट होगा वो 7th हाउस पे भी होगा, तो विवाह से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं। सैटर्न ये जो 5th हाउस का एक्चुअली जो सैटर्न है वो आपके संतान, विवाह और फैमिली, कुटुंब तीनों को प्रभावित कर रहा है। तो आप लोगों को एक्चुअली संतान, विवाह, फैमिली इनका बहुत ज़्यादा इस समय आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लिब्रा लगन की बात करते हैं। तो देखिए, लिब्रा लगन में 4th हाउस पे सैटर्न का गोचर होगा, तो ये आपके मेंटल पीस के लिए, व्हीकल के लिए, होम के लिए और मदर के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ से सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 6th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से अगेन ये किसी कंपटीशन के लिए, शत्रु में विजय के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन ये पुरानी किसी डिजीज़ को सामने ला सकता है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप लोगों को चिंता यहाँ पर होगी, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस पे भी रहेगा। तो प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन जो है वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है वो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉक्स दे सकते हैं, कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। सैटर्न का जब भी लगन पे प्रभाव होता है तो ये हमको लेज़ी कई बार कर देते हैं, या हमारे एग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ जाता है, या नकारात्मकता आ जाती है। तो आपको नकारात्मकता से बचना है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन में जो सैटर्न का गोचर होगा वो 3rd हाउस में, ये आपके डेफिनेटली पराक्रम को तो बढ़ा देगा, लेकिन 3rd हाउस में सैटर्न का गोचर कई बार हमको एमलेस बना देता है। 3rd हाउस में जो सैटर्न का जो सैटर्न वक्री होंगे 3rd हाउस में, उसकी वजह से आप लोगों को आपके जो यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल से और कम्युनिकेशन में, इन सब में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको निगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। सैटर्न का एस्पेक्ट जो होगा वो आपके 5th हाउस में होगा, तो यहाँ पर 5th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट होने से लव रिलेशनशिप में कुछ निरस्ता आ सकती है, कुछ शिक्षा में भी व्यवधान आ सकते हैं। जो आपके रिलीजन एक्टिविटीज़ है, जो आपके धर्म है, जो गुरु है, उनसे उस क्षेत्र में या उनसे जो है वो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो भाग्य है वो थोड़ा सा आपको स्लो, ऐसा आपको लगे कि भाग्य आप लोगों का इतना साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ पर सैटर्न को जो एस्पेक्ट 12th हाउस में होगा, इससे ये हो सकता है कि धर्म कर्म के काम पर, कुछ मेडिटेशन पे, कुछ इस टाइप के काम, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ काम, इसमें भी जो है वो आप लोगों का पैसा यहाँ पर खर्चा हो सकता है। धनु लगन की, तो धनु लगन में आपके 2nd हाउस में सैटर्न वक्री होंगे। 2nd हाउस होता है फैमिली, कुटुंब और वाणी का। तो धनु लगन वालों को सबसे बड़ी एडवाइस कि आप लोग बैड वर्ड यूज़ कर सकते हो, इसलिए अपनी वाणी पर आप लोगों को बहुत कंट्रोल कर चलना है।
यहाँ पे जो भी अनएक्सपेक्टेड और सडन रिजल्ट मिलेंगे वो सेकंड हाउस से मिलेंगे, मतलब स्पीच से बहुत ज़्यादा कुछ किसी को आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो, तो स्पीच पे ध्यान रखिए। अपनी सेविंग, अपने धन और अपनी फैमिली, इन सब का आप लोगों को जो है वो इन सब पर आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। धनु लगन में सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आपकी 4th हाउस पे रहेगा, तो यहाँ पर 4th हाउस में सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आप लोगों को अभी घर से दूर रखेगा। लेकिन कुछ अगर आप लोग पहले कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जो बंद हो गया है, वो आप लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हो। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सैटर्न का 8th हाउस में जो एस्पेक्ट है आपकी आयु के लिए बहुत अच्छा है। तो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है 4th हाउस में और सैटर्न ऑलरेडी इन 2nd हाउस में है, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ का, धनु लगन वालों, आपको अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर हम मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में ही सैटर्न वक्री होंगे। तो मैंने आपको बोला कि सैटर्न जब भी लगन में प्रभाव डालते हैं, लगन में वक्री होते हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज देते हैं, निगेटिविटी दे देते हैं, लेजीनेस दे देते हैं, स्ट्रेस और एग्जाइटी को बढ़ा देते हैं। तो आपको नकारात्मकता से इस समय बचना है। सैटर्न का प्रभाव आपके 3rd हाउस में, 7th हाउस में भी रहेगा, तो छोटे सिबलिंग से, नेबर से बात करते समय काफ़ी सावधानी रखें। कोई भी कम्युनिकेशन करते समय अगर मीडिया फील्ड में है तो काफ़ी सोच समझ के आपको बातें करनी हैं। 7th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से विवाह में भी आप लोगों को बहुत सामंजस्य बैठाकर चलने की ज़रूरत है। और 10th हाउस में भी सैटर्न का यहाँ पर जो है वो एस्पेक्ट रहेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो इतने इशू नहीं समझ में आते, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी आपको डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा और ज़्यादा हार्डवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आप मकर राशि लगन की जगह मकर राशि की बात करें तो देखिए मकर राशि की शनि की 7.5 चालू है, तो ये आपके हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को ज़्यादा इशू दे सकती है। और हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, तो मेंटल लेवल में और हेल्थ लेवल में आपको अपना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की। तो देखिए कुंभ लगन में सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, और लग्नेश का 12th हाउस में गोचर इतना अच्छा हम नहीं मानते हैं। सैटर्न का 12th हाउस में गोचर आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो आपको पहले से ही अपना बजट जो है वो बनाकर चलना है। 12th हाउस का सैटर्न जो है वो आपको आइसोलेशन दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन आपका करवा सकता है, और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको इस समय कनेक्ट भी कर सकता है। सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में है, 6th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो इस वजह से आपको आपके भाग्य में कमी फील हो सकती है। लेकिन इस समय आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश पे प्रभाव होने की वजह से आपको ये फील होगा कि भाग्य जो है वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है और आपकी आय से ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं। यहीं पर यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो अगर हम राशि के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी शनि की 7.5 चालू है। तो अगेन यहाँ पर अगर शनि की 7.5 चालू है तो आपको जो होता है बजट बनाकर चलना है, ताकि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर सको और अपना मानसिक लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे आपको अपना जो है वो ध्यान रखना होगा। मीन लगन के लिए 11th हाउस में सैटर्न वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको आपके फ्रेंड्स से, बड़े लोगों से, बड़े भाई बहन से थोड़ा सा सेपरेशन दे सकते हैं, आप उनसे आइसोलेट हो सकते हैं। यहाँ पर गेम्स में थोड़ा सा आप लोगों को डिले हो सकता है, या आपकी कोई इच्छा हो तो उसमें आप लोग ये फील कर सकते हो कि उसको पूरा होने में आप लोगों को थोड़ा सा डिले हो रहा है। सैटर्न का प्रभाव आपके लगन में है, तो जब भी लगन में सैटर्न प्रभाव डालते हैं तो वो एक निगेटिविटी देते हैं, स्ट्रेस और एग्जाइटी देते हैं और हमको लेज़ी भी कर देते हैं। तो आपको नकारात्मकता से जो है यहाँ पर बचने की पूरी कोशिश करना है। सैटर्न का 5th हाउस में भी प्रभाव रहेगा, 8th हाउस में भी प्रभाव रहेगा। तो 5th हाउस में सैटर्न का प्रभाव रहने से आपको किड्स से रिलेटेड, आपके संतान से रिलेटेड कुछ चिंता हो सकती है। कंसीव करते समय आपको काफ़ी केयरफुल रहना है। और 8th हाउस में इफेक्ट होने से कई सडनली कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मैटर आपके सामने
आ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।